ये भीड़ किसी मेले की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की है, जो अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतर गए हैं। गुरुवार सुबह से ही प्रदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ पहुंचे। हजारों की संख्या में निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे, तो वहीं लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र राजधानी के इको गार्डन में प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान भारी संख्या में शिक्षा मित्र सड़कों पर भी उतर गए, सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इतनी ज्यादा संख्या में आए शिक्षा मित्रों को देख पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों से बातचीत करके रोड को खाली करवाया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों की क्या कुछ मांगे हैं, देखिए अमृत उचार की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे हैं। इको गार्डन में प्रदेश भर से आए लाखों शिक्षा मित्र अपनी नियमितीकरण और वेतन संबंधी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनकी और की क्या कुछ मांगे हैं और ये कब तक ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे। नहीं भैया, हमें तो कोई सकारात्मक सूचना ऐसी नहीं मिली। हम लोगों का आना जो था व्यर्थ ही था। जिस उम्मीद से आए थे वो ऐसा हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। मुलाकात जो हमारी लोग थे, सचिव मतलब अध्यक्ष वगैरह, वो लोग गए थे, लेकिन अब वहाँ पे हम लोगों को नहीं पता ना कि वहाँ पे आपस में उनकी क्या बात हुई है। अब वो जो बता रहे हैं उससे तो हम लोग तो सेटिस्फाई नहीं है। वो तो हमें यही लग रहा है कि वो डर गए हैं, डर के ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं चलता, इसीलिए तो यहाँ पे खड़े हैं। चल रहा होता बहुत सी समस्याएं होती हैं। अब जैसे हम ही हैं, है ना, हमारे जो पेरेंट्स थे, मेरे फादर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, हम लोग की एजुकेशन अच्छी थी, लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। अगर हम सोचें कि ससुराल से बाहर रहते हैं, हस्बैंड अलग रहते हैं और मैं पढ़ा लूँ अपने बच्चे को, तो मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ। मैं घर का खर्च नहीं, उसको मैं मतलब दोनों टाइम का मैं खाना नहीं खिला सकती महीने का। और बताइए, अब इसकी कोई हाँ, इसका कोई वो नहीं है। निश्चित, ये अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और ये अभी चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी। बहुत सी समस्याएं हैं। आप अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, अच्छी परवरिश नहीं दे सकते हैं, और कपड़े वपड़े भी वैसे ही है, सारा कुछ बस चल रहा है। बस ये होता है कि और आया नहीं और आता भी नहीं है। इतना इन लोगों को ग्रांट नहीं जारी करते हैं, ये भी तो है ना, सरकार ग्रांट भी जल्दी से नहीं जारी करती है। छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं। साल भर में हम लोगों को केवल 11 CL मिलती है। उस 11 CL में ऐसा नहीं है कि हम लोग बीमार नहीं होते, कि बच्चे नहीं बीमार होते हैं, या हम लोग घर में जो बड़े लोग हैं वो नहीं बीमार होते। ज़रूरतें जैसे एक सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य की वैसी ज़रूरतें हैं। काम हम लोग को बराबर दिया जा रहा है, निपुण हम कर रहे हैं, दीक्षा से हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर हम मानदेय पाने, पूरा हम वेतन पाने का हकदार क्यों नहीं है? हम लोग क्यों नहीं हक है? भाई BLO भी तो हम ही लोग हैं, सारा हम जनगणना भी हम ही कर रहे हैं। आप हमारी ड्यूटी सब जगह लगा रहे हैं, तो फिर आप हमारे मानदेय को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप हमको नियमित करके हटा दे रहे हैं। तो ये जो सरकार की जो राजनीति है ना, वो हम पर निकाली जा रही है। अखिलेश सरकार आती है, वो कुछ करके चली जाती है, योगी सरकार आती है, वो हटा देती है। तो आप अपने चक्कर में हम लोगों का क्या कर रहे हैं? हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है? आधी उम्र तो हम लोग की कैसे निकल गई है। हम लोग बताइए कैसे रहेंगे? आगे का जीवन हम लोग की एज ज़्यादा बची थोड़ी ना है। अब इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं? सरकार को समझना चाहिए ना इस चीज़ के। और ज़्यादा हम लोग की कोई मांगे भी बहुत बड़ी नहीं है, सरकार को सुनना चाहिए। हम लोग अध्यापक पात्रता को पूरी करते हुए और 22 सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और हम लोगों को जो अल्प मानदेय मिल रहा है ये हमारे परिवार के लिए नाकाफ़ी है, और जो एक तरह से सरकार की तरफ से हमारे साथ बेईमानी है। कम से कम इतना उचित वेतन या मानदेय मिलना चाहिए हम लोगों को, जिससे हमारे परिवार का भी जीविकोपार्जन हो सके। अभी तक 7 साल हो गए, लगभग 7.5 साल हो गए। माननीय योगी जी ने कहा था, जब सरकार में नहीं थे तब भी इन्होंने कहा था कि हम शिक्षा मित्रों के लिए करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस में कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, 3 महीने के अंदर इनकी समस्याओं का हल कर देंगे। लेकिन अभी तक 7 वर्ष हो गए, कोई हमारी समस्या का हल नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि जो जिस
अर्हता में है, यदि वो शिक्षक की अर्हताएं पूरी करता है, ऐसे हमारे 40,000 साथी हैं 1.5 लाख में से जो शिक्षक अर्हताएं पूरी करते हैं, तो मैं चाहूँगा उनको अध्यापक बना दिया जाए और जो लोग जिस कैटेगरी के हैं उस हिसाब से उनको मानदेय दिया जाए। जो स्नातक हैं, बीटीसी किए हुए हैं, उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए और जिन लोगों ने बीटीसी नहीं की है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि उनको भी शिथिलता करते हुए 22 वर्षों के अनुभव को मानते हुए उनके लिए भी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी दया करें, उनको भी कुछ दें, क्योंकि अब उम्र के हम लोग इस पड़ाव पे हैं कि हम लोग किसी अन्य जगह कोई और कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, और सरकार का काम ये होता है, शासन करने वालों का काम ये होता है कि अपनी जनता के लिए, वैसे चुनाव के समय तो ये लोग जनता के सेवक लिखवाते हैं अपने लिए, लेकिन सेवा न करें, हमारा ही निवेदन स्वीकार कर लें। और आज शिक्षक दिवस का मौका है, 5 सितंबर है, इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस अर्हता को जो शिक्षा मित्र पूरी कर रहा है उसी के अनुरूप उस पर दया कीजिए, उसी के अनुरूप उसको पद दे दीजिए। जी, मैं कानपुर देहात से आई हूँ, शिक्षा मित्र अमिता देवी। और जो है ना, हम लोग अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए यहाँ पे लखनऊ आए हुए हैं। बट योगी जी 2 दिन के लिए शिक्षक सम्मान करने गोरखपुर चले गए। अब हम लोग कैसे, क्या मतलब, छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ के आए हुए हैं जी। 10,000 रुपये कुछ नहीं चलता है। ये समझ लीजिएगा कि इतनी महंगाई में कुछ भी नहीं होता। सब्जी क्या बोल रही है, कितना रेट उनका हाई फाई है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग इतना परेशान हैं कि अब इस बात को हम ही लोग जान रहे हैं। समस्या भाई 10,000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा है और योगी जी बिल्कुल सुनने के नहीं है, तैयार हैं हमारी बात के लिए। हमारे लिए लगभग इस टाइम 7 साल से तो योगी जी की सरकार में हमें बहुत ज़्यादा एक साथ पीड़ित किया जा रहा है और हमारी समस्या, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत परेशान हैं। आज इतनी बारिश में शिक्षा मित्र आया हुआ है और इतना परेशान है, यहाँ इतनी न रहने की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपने बच्चों के साथ में आया हुआ है। आप खुद जान सकते हो, देखो बारिश भी आ गई है इतनी भयंकर तरीके से, इसमें शिक्षा मित्र कितना परेशान है, कितना पीड़ित है। ठीक है, मांग ये है कि भाई सरकार हमारी मांगों के लिए माने। प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों ने बताया कि उन्हें जो है नियमितीकरण किया जाए। करीब 20 से 24 साल से वो नौकरी कर रहे हैं। 10,000 रुपये में उनका परिवार का खर्चा नहीं चल पाता है, इसीलिए वो अपनी मांगों को लेकर आज इको गार्डन में इकट्ठा हुए थे। अगर सरकार उनकी मांगें नहीं सुनेंगी तो वे लगातार ऐसे ही आगे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लखनऊ से अमृत विचार के लिए अंकित यादव की रिपोर्ट।